देश में जहाँ जाता हूँ, दिल्ली में, बेंगलुरु में, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पे, हमेशा लोग पूछते हैं, आप अहोम से हैं? आपका रिश्ता है? मैं हर बार कहता हूँ, जन्म का रिश्ता नहीं है, मेरा दिल का रिश्ता है। और वो इसलिए कि मुझे हमेशा लगता है कि ये जो भारत है उसका एक छोटा प्रतिबिंब अहोम है। I've always felt that Assam is a mirror of India. Its deep diversities, its cultures, coming together of people, and its tolerance. That is what India is. That is why I feel that when I wear this gamasa, I wear the spirit of India with me. लेकिन पिछले बहुत समय से मुझ जैसे तमाम लोगों को ये डर लग रहा है कि जैसे भारत को तोड़ने की कोशिश हो रही है दिल्ली से, वैसे ही अहोम की इस संस्कृति को, इस इतिहास को, इस विरासत को तोड़ने और ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। वो अहोम जो पूरे देश के लिए एक मैसेज था, पूरे देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत था। मुझे दुख होता है ये देख के कि आज उसी प्रदेश का मुख्यमंत्री पूरे देश में घृणा का, नफरत का, डिवीजन का प्रतीक बन गया है। मुझे बहुत शर्म आती है ये देख के। इसलिए मैं आज आपके सामने हूं इस चुनाव के अवसर पे, चूंकि ये साधारण चुनाव नहीं है, ये सिर्फ अहोम के भविष्य का चुनाव नहीं है, ये पूरा भारत किस दिशा में जाएगा उसका चुनाव है, उसका प्रतीक है। I'm here because I seriously worry, not just for Assam, but for the future of India. I feel ashamed to see that that very Assam, which I saw as a symbol of unity in diversity, the chief minister of that state today is known all over the country for the most hateful, despicable remarks. I'm also sorry to note that elections are being held in this state in an environment where there is nothing fair. इस चुनाव में हर तरह से, शुरू से ही ये चुनाव का मैदान सीधा नहीं है, शुरू से टेढ़ा है। मुझे हाल ही में यहाँ के 2023 के डिलिमिटेशन को देखने का मौका मिला। मैं 40 वर्ष से चुनाव देखता रहा। मैंने देश में न जाने कहाँ देश और दुनिया के इलेक्शंस देखे हैं, एनालाइज किया है, लिखा है उसके बारे में। जैसा डिलिमिटेशन असम में हुआ है, मैंने पूरे भारत में कहीं नहीं देखा वो डिलिमिटेशन। दिस इज नॉट ए डिलिमिटेशन, दिस इज अ कम्युनल डिवीजन ऑफ असम। ये अमेरिका की बीमारी थी, जेरीमेंडरिंग। इंडिया हैड नेवर सीन जेरीमेंडरिंग इन द पास्ट. It is through Assam that this American disease has been brought to India. This is a pure communal division of constituencies.
And I'm very sad to note that Election Commission of India has put its seal on something which is anti-constitutional, which is against the very spirit of this country. यही नहीं, SIR जो हुआ, पूरे देश में SIR, असम में नहीं, पूरे देश में सिटीजनशिप चेक हो रही है। बिहार में कहते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालेंगे, मध्य प्रदेश में इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालेंगे, गुजरात में चेक करेंगे लीगल इलीगल इमिग्रेंट्स को, बंगाल में चेक करेंगे, असम में नहीं करेंगे। Assam is the only state in the country where during the SIR no enumeration forms were filled, no citizenship was checked. Why? I'm not for SIR. मैं नहीं चाहता हूं कि देश में होए, मगर मैं ये सवाल तो पूछता हूं ना कि जिस प्रदेश में सिटीजनशिप का क्वेश्चन है, जहां इलीगल इमिग्रेंट्स का इशू है, जहां असम अकॉर्ड हुआ है, वहां आप सिटीजनशिप चेक नहीं करेंगे, बाकी सब जगह करेंगे। क्यों? क्या इसलिए तो नहीं कि बीजेपी यहां इलीगल इमिग्रेंट्स का वोट लेती है? इलीगल इमिग्रेंट्स की बात पूरे देश में करते हैं, झारखंड में जाके करते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, मगर अपने स्टेट में नहीं करेंगे, क्योंकि यहां उनको फायदा होता है। हर एक को पता है एनआरसी हुआ था, क्या फिगर्स आए थे, आप में से सब लोगों को पता है। सो SIR is also discriminatory, and I'm sad to see that Election Commission of India has been involved in this exercise, which is blatantly in the interest of the BJP. और यही नहीं, इलेक्शन से पहले ब्राइब देना, अब ये तो इस देश में स्टैंडर्ड कल्चर हो गया है, मध्य प्रदेश में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ। इलेक्शन से जस्ट पहले 9,000 रुपीज ट्रांसफर्ड, सीधा ब्राइब। इलेक्शन कमीशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट इज इन दिस एक्सट्रीमली अनफेयर सिचुएशन that elections are being held in Assam. जो चुनाव हो रहे हैं, ये किसी भी ईमानदारी और फेयरनेस पे नहीं है, कोई लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं है यहाँ। लेकिन इसके बावजूद मुझे इस बात की खुशी है, संतोष है कि यहाँ का पूरा ऑपोजिशन एक साथ हुआ है। कांग्रेस, रायचौर दल, असम जातीय परिषद, CPIML और ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस, सब एक साथ आए हैं। और उसके लिए मैं अहोम के जो सिविल सोसाइटी है, आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले साल भर का आप लोगों ने बार बार कन्वेंशन किया, सब लोगों को इकट्ठा किया। आप सब लोगों का और नागरिक सम्मेलन और इसके अलावा जितने भी अनेक संगठन जिन्होंने इसमें अपनी भूमिका अदा की, उन सब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। भारत जोड़ो अभियान भी ऐसा ही एक प्रयास है। भारत जोड़ो अभियान का किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई रिलेशनशिप नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही रिलेशनशिप है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इस देश में ये बचें, उसके बाद बाकी सब लड़ाई कर लेंगे, लेकिन पहले संविधान तो बचे, डेमोक्रेसी तो बचे। इसके लिए हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और आपके माध्यम से मैं एक ही अपील करना चाहता हूं, असम नीड्स चेंज। आज असम प्रदेश में परिवर्तन की आवश्यकता है, यहाँ के लोगों के भले के लिए और देश में एक सही सिग्नल देने के लिए। आज पूरा देश देख रहा है कि क्या असम की जनता
इतने करप्ट, इतने अनडेमोक्रेटिक और इतने कम्युनल सरकार को दोबारा स्वीकार करेगी? मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि असम की जनता इस चुनाव में बदलाव के लिए वोट करेगी और बदलाव से असम में एक नई शुरुआत होगी और पूरे देश को एक सही मैसेज जाएगा। इट इज माई डीप होप एंड प्ली दैट असम नीड्स ए चेंज टुडे. It needs a change to throw out this utterly corrupt, anti-democratic and communal regime, to open possibilities of change within the state and to give a signal to the rest of the country. 15,000 ভোট তেনেকৈ কৰিব পৰাটো সম্ভৱ যদি ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ কিবা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকে, নহ'লে এইটোতো মই নাজানো, তোমালোকে উলিয়াব লাগিব। সাংবাদিকসকলে ইনভেষ্টিগেটিভ জাৰ্নেলিজম কৰি মানে, কিন্তু এনেকুৱা ধাৰণা হয় যে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ কিবা এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈছে, তেওঁলোকে তেনেকৈ শিকাই দিব। এই কথাটো আমাৰ ফালৰ পৰা কোৱা হোৱা নাই। অখিল গগৈ, গৌৰৱ গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতিয়ে কোৱা নাই। তেওঁলোক এই বিষয়ে অলপ বিব্ৰত যে এই ধৰণৰ নেৰেটিভটো কিয় তৈয়াৰ কৰা হৈছে, কাৰণ ই এটা বেলেগ ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক এটা নেৰেটিভ প্ৰচাৰ কৰিব, যাৰ ফলত ভোট বিভাজন হ'ব। আমি মানুহখিনিক একেলগ কৰিব খুজিছোঁ। তিনি গগৈ 100 মানে বিভিন্ন দল, বিভিন্ন মতৰ মানুহ একেলগে গৈছে। কি কাৰণে একেলগে গৈছে? অসমখনত পৰিৱৰ্তন লাগে, মানুহ অতিষ্ঠ হৈছে, ইহঁতে দেশখন ধ্বংস কৰিলে, ধ্বংস কৰিব ওলাইছে, আৰু ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান উপায় হৈছে ইহঁতক উৎখাত কৰা, নহ'লে অসমৰ অৱস্থা আৰু বেয়া। গতিকে তিনি গগৈ, উজনি মুখ্যমন্ত্ৰী এইবোৰ মানে বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নহয়। আচল কথা হৈছে যে অসম পৰিৱৰ্তন লাগে। গতিকে সকলো বিৰোধী, ইয়াত গগৈ কথা নাই, একগোট হৈছে যাতে এই পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে। তাত সকলো ধৰণৰ সম্প্ৰদায়, সকলো ধৰণৰ ধৰ্মৰ মানুহ, সকলো আনকি ভাষাৰ মানুহ ইয়াত জড়িত হৈ আছে। গতিকে এই ভুল যাতে প্ৰচাৰ নহয়, আমি এই বিষয়ে সতৰ্ক। বহিৰাগত থলুৱাটো কোনোবা কিবা ক'ব, সেইটো আৰু তুমি বাধা দিব নোৱাৰা। কিন্তু মই ইমান দূৰ বুজোঁ, অসম জাতীয় পৰিষদে বা সকলো গণতান্ত্ৰিক দলেই বিভিন্ন সম্প্ৰদায় গোষ্ঠীৰ মাজত সংঘাত নিবিচাৰে। অসমত আজি বাস্তৱ সত্য এইটো বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ, বিভিন্ন জাতি, ধৰ্ম, ভাষাৰ মানুহ বাস কৰে। তেওঁলোকে শান্তিৰে সম্প্ৰীতিৰে বাস কৰক, সেইটো সকলোৰে ইচ্ছা। তাৰ মাজতে কিন্তু অসমৰ স্বাৰ্থ যাতে ব্যাহত নহয়, সেই চেষ্টাটো অসম জাতীয় পৰিষদে কৰিব। গতিকে ইয়াত মানে এনেকুৱা কোনো কথা নাই যে আমি থলুৱাৰ পক্ষ লৈ পেলাই আমি বহিৰাগতসকলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিম, তেওঁলোকক নাগৰিক সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিম, তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্যৰ পৰা তেওঁলোক বঞ্চিত, এই ধৰণৰ কথা নুঠেই। কাৰণ এইবিলাক মানে জাতীয়তাবাদৰ নামত কেতিয়াবা কিছুমান উগ্ৰ মানুহ ওলায়, সিহঁতৰ উগ্ৰতাৰ লগত এই ধৰণৰ পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাকৰ তেনেকুৱা সম্পৰ্ক হ'ব লাগিছিল। पूरे देश में SIR उसमें 2 स्पेशल कंडीशन थी। SIR was not a normal division of votes. SIR was a fresh writing of voters list all over the country. और वहाँ 2 चीजें, नंबर 1, हर नागरिक से कहा गया कि आप अपना फ्रेश एन्यूमरेशन फॉर्म भरें। आप पिछले 50 वर्ष से वोट दे रहे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फ्रेश एन्यूमरेशन फॉर्म देना होगा। अगर नहीं देंगे तो आपका नाम कट जाएगा। और दूसरा, आपको अपना सिटीजनशिप का प्रूफ देना होगा।
बाकी पूरे देश में ये हुआ है, बिहार में, तमिलनाडु में भी ये हुआ है, गुजरात में हुआ है, सिर्फ आसाम में नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं हुआ? मैं SIR के पक्ष में नहीं हूं, मैं चाहता हूं कहीं ना हो, लेकिन अगर आप तमिलनाडु में चेक कर रहे हैं सिटीजनशिप, आप गुजरात में सिटीजनशिप चेक कर रहे हैं, आसाम में क्यों नहीं कर रहे? आसाम के लिए देयर वाज ए स्पेशल ऑर्डर, बाकी सारे देश के लिए SIR का कॉमन रूल्स है, सिर्फ आसाम के लिए अलग रूल है। क्यों है? एक ही कारण है कि बाकी पूरे देश में इल्लीगल इमिग्रेंट की बात करने से बीजेपी को वोट मिलता है। इल्लीगल इमिग्रेंट मिला कोई नहीं, बिहार में भी नहीं मिला, झारखंड में भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, लेकिन बार बार इल्लीगल इमिग्रेंट बात करने से बीजेपी को वोट मिला। यहां असम में अगर इल्लीगल इमिग्रेंट को निकाल देते, किसे नुकसान होता? बीजेपी को नुकसान। ये हम सब जानते हैं। NRC में कितने हिंदू थे, कितने मुसलमान थे, सारे देश को फिगर्स पता है उसका। तो बीजेपी को सूट नहीं करता था। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये इलेक्शन कमीशन है या कि बीजेपी का हेडक्वार्टर है? आप हर चीज को, तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। असम में कोई एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा गया है, नहीं भरा, बाकी पूरे देश में एन्यूमरेशन फॉर्म भरा गया। असम में आपसे सिटीजनशिप का प्रूफ मांगा गया, ऐसा ही आया, ऐसा नहीं मांगा गया, पूरे देश में मांगा गया। दीज आर द टू बेसिक डिफरेंसेस। और इस डिफरेंस का कारण सिर्फ एक है कि इससे बीजेपी को फायदा होता है। तो पूरे देश में ऐसा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के एडवांटेज के लिए होता है। वैसे मैं स्पष्ट कर दूं, जैसा असम